मनुष्य की सीमा क्या है? वो पंछी की तरह उड़ना चाहता है लेकिन नहीं उड़ सकता। जो ज्योतिष की तरह भविष्य देखना चाहता है लेकिन नहीं देख पाता। अपनी मर्यादाएं, अपनी क्षमताएं, इनके अनुसार वो अपनी सीमा को बनाता है। जैसे कोई शेर आप जंगल में अपने क्षेत्र की हदें बनाता है, वैसे मनुष्य ने अपनी हदें खुद बना ली। ऐसा कहा जाता है कि आप आपके पोटेंशियल लेवल पे कभी काम नहीं करते, आप आपके बिलीफ लेवल पे काम करते। आपकी एक सीमा है जो आपके विश्वास के अनुसार चलती है, और दूसरी एक सीमा है जो आपकी क्षमताएं हैं, आपकी संभावनाएं हैं। मनुष्य की जो संभावनाएं हैं वह अपनी बुद्धि के दम पर यंत्र बनाकर हवा में उड़ सकता है, पंछी से भी तेज। वह अजस्र ऐसे यंत्र बनाकर हाथी से भी शक्तिशाली काम करवा सकता है, हाथी को भी उठा सकता है, इतनी ताकत उसने बना ली। तो सीमा क्या है? भौतिक जगत में सीमा है, आपके शरीर के स्तर पर सीमा है। एक बार में एक ही जगह पे हो सकते हो, यह शरीर की सीमा है। लेकिन विज्ञान ने आपको उस सीमा को तोड़ने का मौका दिया। तो भौतिक जगत जो है वह सीमा से बना है। तो मनुष्य का शरीर यह पंचमहाभूतों से बना है, भौतिक जगत का एक हिस्सा है। जब तक हम शरीर के इंद्रियों के ऊपर निर्भर हैं, हमारी सीमाएं। तो सद्गुरु तो यही बता रहे हैं, अगर आप कोशिश करने के लिए तैयार है तो एक तरीका है उन सभी सीमाओं को लांघने का, पार करने का, जिसे मानवीय माना जाता है। यह मनुष्य की एक सीमा है। मनुष्य नीचे गिर गया तो पशु बन सकता है, और मनुष्य अगर ऊपर उठ गया तो ईश्वर बन सकता है। इसका मतलब है आप जो बिलीव करते हो और जो आप हो, आपकी जो क्षमता है, उसमें बड़ा अंतर है। तो आपने सीमा बना ली है आपके विश्वास के स्तर, आपकी क्षमताएं जो है वहां तक आपको पहुंचना चाहिए। लेकिन लोग नहीं पहुंच पाते क्योंकि लोगों ने अपनी अपनी सीमा बनाई, विश्वास का एक दायरा बनाया, उस दायरे में लोग रहते हैं, अपने विश्वास के स्तर को क्षमता समझ लेते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। सीमाएं तोड़ी जा सकती है। क्यों तोड़ी जा सकती है? क्योंकि जो भौतिक जगत है यह भी बेहद है, इसकी भी हदें बहुत दूर दूर तक है। तो सद्गुरु क्या कहते हैं कि आप जो शरीर और मन के तल पर जीवन को आप अनुभव कर रहे हैं उसकी एक सीमा है, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर जीवन की कोई सीमा नहीं है। तो मनुष्य की सीमाएं सिर्फ शरीर से लेकर है, मन को लेकर है। तो इनको अगर लांघना है तो एक ही मार्ग है, वह है योग का मार्ग। योग क्या कहता है? साक्षी बनो, इस शरीर में और तुम्हारे में अंतर रखो, और वह अंतर आपको तभी पता चलेगा जब आप अंतर्मुख हो जाओगे, आप ध्यान लगाओगे, आप इस चीज को अनुभव करोगे कि ये शरीर और मैं ये अलग हूँ। मरने से पहले आपको ये अलग होना आना चाहिए। अगर आप मरने से पहले अलग ना हुए तो फिर आप साथ में चले जाओ। आप ऊर्जा को जागृत करो, अपनी शक्ति को संपादित करो, साधना करो। सद्गुरु तो कहते हैं इनर इंजीनियरिंग करो। इनर इंजीनियरिंग मतलब आप कभी भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई ढांचा बनाते हैं, तो आप इसका इंजीनियरिंग प्लान बनाते हो और फिर उसे बनाते हो। इसी तरह आपके जीवन को भी आप उसी प्रकार रचो। पहले ये जान लो कि मृत्यु आने वाली है। मानवीय जो सीमा है वो शरीर और मन के साथ जुड़ी है। जिस दिन आप शरीर के परे जाने की कोशिश करोगे तो शरीर से जुड़े सभी वासनाएं, कामनाएं, मन से जुड़ी, इनसे आप क्या पाओगे? छुटकारा। जब तक आप शरीर और मन में है तब तक आपकी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं कभी भी आपको छोड़ेंगी नहीं, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। कोई इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी बड़ी हो जाएगी, और बड़ी पूरी हुई तो और बड़ी हो जाएगी, उसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन आप इच्छा करने वाले मन को ही छोड़ सकते, भोग चाहने वाले, वासना करने वाले शरीर को ही छोड़ सकते। तो इसलिए सद्गुरु को कहना है कि आप योग में उतरो, आप योग साधना करो, इनर इंजीनियरिंग करो। तो इसी तरह जीवन जीना है तो आपको आपकी शरीर और मन की सीमाओं को तोड़ना चाहिए, और उसको तोड़ने के लिए आपको साधन दिया है, मार्ग दिया है योग का। आप योग के जरिए आप उन सीमाओं को तोड़ सकते हैं। तो आप क्रिया योग करो, या आप कर्म योग करो, भक्ति योग करो, या ज्ञान योग करो। एक वक्त ऐसा आएगा कि शरीर की और मन की पूरी सीमा आप सामने देखोगे, और शरीर का आपका प्रदर्शन सबसे बेहतर होगा, आपके मन का, बुद्धि का प्रदर्शन सबसे बेहतर होगा। और वही वक्त है जहां आप इन दोनों से भी छलांग लगा सकते। शरीर की ताकत को भी अभी आजमाना नहीं है, मन की ताकत को भी आजमाना नहीं है, इन दोनों को छोड़ देना है। कब? जब उसकी सीमा को लांघ। सीमा जो है वह अगर आपको लांघनी है तो पहले शरीर का पूरा पूरा इस्तेमाल करो, बुद्धि का पूरा पूरा इस्तेमाल करो, इतना करो कि थक जाए, शरीर का इतना इस्तेमाल करो कि थक जाए। यह संभव है आपके, लेकिन लोग उसको बचाते हैं। उनको लगता है यही मेरा जीवन है, यही खत्म हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन नहीं, वह आपका जीवन
है ही नहीं। और इसीलिए सदगुरु बार बार वही बात बता रहे हैं कि आपको शरीर को पूरी तरह इस्तेमाल करना है। पूरी तरह इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चले कि सीमा कहाँ तक है। उस सीमा तक आपको शरीर का इस्तेमाल करना है और मन का भी इस्तेमाल करना है। तो आप संभव है एक दिन आप इन दोनों को छलांग लगा के बाहर निकल जाओगे। और जिस दिन आप इससे बाहर निकलोगे उस दिन आप खुद को इतना शक्तिशाली मालूम करोगे, आपके लिए कोई बंधन नहीं हो। और यही सदगुरु चाहते, इसे ही मोक्ष कहा गया। मेरे दो सवाल है सर। पहला तो कि हम अपनी सीमाओं को कैसे पहचाने, क्योंकि अब तक का अनुभव ये है कि जो भी सीमाएं तोड़ी है उससे बढ़ चढ़ के कोई तो मिलता है कि जो उसे फिर तोड़ देता है और एक नई लिमिटेशन उसके लिए सेट कर देता है। तो हमारी सीमाएं हम अगर जानते ही नहीं है तो उसे तोड़े कैसे जाए। और दूसरा जो सदगुरु हमें बताते हैं कि एक तरीका है, तो वो कौन सा तरीका है इसके माध्यम से हम उन सीमाओं को तोड़ सकते हैं। दोस्तों, मानवीय सीमा की बात कर रहे हैं सदगुरु। मनुष्य की सीमा क्या है? वो पंछी की तरह उड़ना चाहता है लेकिन नहीं उड़ सकता। जो ज्योतिष की तरह भविष्य देखना चाहता है लेकिन नहीं देख पाता। अपनी मर्यादाएं, अपनी क्षमताएं, इनके अनुसार वो अपनी सीमा को बनाता है। जैसे कोई शेर आप जंगल में अपने क्षेत्र की हदें बनाता है, वैसे मनुष्य ने अपनी हदें खुद बना ली। अगर ऐसा नहीं होता तो हम नाप तोल की कोशिश क्यों करते? हम जीवन में जो भी प्रयास करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि आप आपके पोटेंशियल लेवल पे कभी काम नहीं करते, आप आपके बिलीफ लेवल पे काम करते। एक होती है बिलीफ लेवल, एक होती है पोटेंशियल लेवल। आपकी एक सीमा है जो आपके विश्वास के अनुसार चलती है, और दूसरी एक सीमा है जो आपकी क्षमताएं हैं, आपकी संभावनाएं हैं। जैसे कि कहा जाता है एक फल में कितने बीज है हम गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितने फल है, कितने फल छिपे हैं पता नहीं। वो बीज फल बनेगा, वो बीज वृक्ष बनेगा, वृक्ष से फल बनेगा, फिर उससे बीज बनेंगे, फिर उससे वृक्ष बनेंगे। अनंत संभावनाएं। आप एक बीज से कितने फल निकालेंगे इसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन आप अगर सेब के ऊपर अगर सीमित हो गए तो फिर सीमा, रिक्रिएशन, पुनर्निर्माण की कोई सीमा नहीं। लेकिन जो निर्माण हो गया अगर आप उसमें अटक गए तो वो सीमा है। मनुष्य की जो संभावनाएं है वह अपनी बुद्धि के दम पर यंत्र बनाकर हवा में उड़ सकता है, पंछी से भी तेज। वह अजस्र ऐसे यंत्र बनाकर हाथी से भी शक्तिशाली काम करवा सकता है, हाथी को भी उठा सकता है, इतनी ताकत उसने बना ली। वो अपनी छोटी उंगली से कितना भी बड़ा हवाई जहाज हो उसे उड़ा सकता है, बस छोटी उंगली से। तो सीमा क्या है? भौतिक जगत में सीमा है, आपके शरीर के स्तर पर सीमा है। मेरा हाथ है, यहां तक ही आ सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता। मुझे कितना भी पसंद आ जाए तो मैं एक बार में एक बार का ही खाना खा सकता हूं। कितना भी पसंद आ जाए मेरे पेट के ऊपर नहीं बांध सकता मैं। आपको पता है वो राजा था जो 4-4 5-5 बार उल्टियां करके वापस खाना खाता था, फिर भी सीमा है उसकी भी। कितनी बार उल्टी करेगा? तब तक तो दोपहर हो जाएगी। खाना खाना, फिर उल्टी करना, फिर खाना, कितना झंझट भरा काम है, लेकिन वो करता था। सीमा है, शरीर की सीमा है। एक बार में एक ही जगह पे हो सकते हो, यह शरीर की सीमा है। लेकिन विज्ञान ने आपको उस सीमा को तोड़ने का मौका दिया। आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल आ गया तो आपके हाथ लंबे हो गए। आप वहां जाकर फैन चलाने की अभी कोशिश करने की जरूरत नहीं, यहां से बटन दबा के चालू कर सकते, अपने मोबाइल से भी चालू कर सकते। किसानों को अभी अपने खेत में जाकर पंप चालू करने की जरूरत नहीं, यहां से गांव से ही चालू कर, चाय पीते पीते चालू कर सकते। इतने हाथ लंबे हो गए। कहते थे ना कानून के हाथ लंबे होते, अभी हर किसी के हाथ लंबे हो। लेकिन फिर भी सीमा है, उसकी भी रेंज है, उस रेंज के बाहर हो नहीं जाता। इतने बड़े बड़े टावर लगाए फिर भी उस टावर की भी रेंज, रेंज मतलब उसकी सीमा है। उसकी सीमा के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसका कोई नियंत्रण नहीं। तो भौतिक जगत जो है वह सीमा से भरा है। तो मनुष्य का शरीर यह पंचमहाभूतों से बना है, भौतिक जगत का एक हिस्सा है। तब तक हम शरीर के इंद्रियों के ऊपर निर्भर हैं, हमारी सीमा है।
आप इस इंद्रियों को कितना भी आप भोग चढ़ा, वो तृप्त नहीं होते। हो भी गए तो कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए तृप्त हो जाते। आपके आंखों ने सुंदर सुंदर दृश्य देखे, बड़ा अच्छा महसूस हुआ, बड़ी खुशी हुई, तृप्त हो गए। लेकिन जब वो दृश्य छिटक जाता है, निकल जाता है, तो वापस उसकी याद आती। सुंदर संगीत सुना, वापस अगर वही सुनता रहा तो भी बोर होने लगता है, इंद्रियां उब जाती। वही चीज बार बार दे दो तो उब जाती, उनका स्वभाव है। इसलिए जो शरीर के तल पर प्रेम करते हैं वो बहुत जल्दी उब जाते हैं एक दूसरे से। जब वासनाएं शक्ति को बाहर फेंक देती है तो निर्बल मालूम होते, बड़ी घृणा आती, बड़ा पश्चाताप होता है। मनपसंद खाना मिले तो ज्यादा खा लिया तो फिर अपचन हो जाता है। कितना भी स्वाद भरा खाना क्यों ना हो, वो पेट की भी सीमा है। आप गले तक ठूस रहे हैं। जो चीज खुशी दे रही है वही आपको दुख में डाल देती है। हम भोग में सीमा को लांघने की कोशिश करते। शरीर को भोग चाहिए, मन को मनोरंजन चाहिए, हम उसकी हदों को पार कर देते। अगर आप शरीर और मन के तल पर हदों को पार करेंगे तो आपको रोग ही मिलेंगे। तो सदगुरु तो यही बता रहे हैं, अगर आप कोशिश करने के लिए तैयार है तो एक तरीका है उन सभी सीमाओं को लांघने का, पार करने का, जिसे मानवीय माना जाता है। यह मनुष्य की एक सीमा है। मनुष्य नीचे गिर गया तो पशु बन सकता है, और मनुष्य अगर ऊपर उठ गया तो ईश्वर बन सकता है। जब भी कोई वैकुंठ गया है तो शरीर को छोड़कर गया, चाहे मान्यता कुछ भी क्यों ना हो। अगर आप किसी घर में गए तो आपको चप्पल बाहर छोड़ के जाना पड़ता है। आप घृष्णेश्वर के मंदिर में गए तो आपको कपड़े उतार कर जाना पड़ता है, नंगा होना पड़ता है। हाँ। और अगर आपको इस पृथ्वी से चला जाना है, इस सृष्टि से, इस जगत से चले जाना है, तो शरीर को यहां छोड़कर जाना पड़ता है, उसको साथ लेके नहीं जा सकते। चाहे आप मृत्यु के बाद अगले जन्म का यात्रा करो या आप ईश्वर की यात्रा करो, मुक्ति भी मिले तो शरीर को साथ में लेके नहीं जा सकते। तो शरीर की एक सीमा है, यह इस धरती पर रहेगा। तो मनुष्य की जो सीमाएं हैं, जिनके अंदर आज वो उसका वहां पे दम घुट रहा है, खुद को वो एक बंदिस्त मालूम होता है, एक कारावास मालूम होता है, क्योंकि उसकी शरीर की सीमा तोड़कर उसे आगे जाने की इच्छा है, उसमें वो क्षमता है। जैसे हमने पहली बात की कि हमारी एक बिलीफ लेवल होती है, मतलब विश्वास का एक स्तर होता है। हम उतना ही प्रयास करते हैं जितना हम विश्वास रखते हैं। साधारण से बच्चे को आप कहें, विद्यार्थी को, कि आप 90% मार्क लाओगे तो वो आप पर हंसेगा। मैं 90%, क्या आप पागल तो नहीं हो गए? क्योंकि उसने विश्वास कर रखा है मैं पास भी हो गया तो बहुत बड़ी जीत है। आपको पता है, जब बहुत थक जाते, आप किसी यात्रा पर चले गए, जंगल पर सफारी पर चले गए, और आप थक कर चल चल कर इतना थक गए, जैसे आपने कल परसों ब्रह्मगिरी की यात्रा की, तो जो 25-26 किलोमीटर का फासला है जंगलों से और पहाड़ों से, आपने वो तय करने की कोशिश की, और अंतिम क्षण में आपके पैरों में छाले पड़ गए, आप उठ भी नहीं सकते और एक भर भी पैर घसीट भी नहीं सकते, इतने आप थक गए। अभी गिरे ऐसी आपके हालात हो। और ऐसे में आपको पता चले पीछे से शेर आ रहा है, पता चला कि आप दौड़ने लगे, आप भागने लगे, तो कहां से आए ये शक्ति, कहां से आए? क्योंकि आपके अंदर वो संभावनाएं है थी, इसीलिए तो भाग सके। जादू थोड़ी है। इसका मतलब है आप जो बिलीव करते हो और जो आप हो, आपकी जो क्षमता है, उसमें बड़ा अंतर है। तो आपने सीमा बना ली है आपके विश्वास के स्तर पर, मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, मैं इतना ही वजन उठा सकता हूँ। आपको पता है एक घटना हुई थी, एक गांव में दो बहनें थी। तो बड़ी बहन 10 साल की थी, छोटी 6 साल की थी। और दोनों गांव के बाहर थोड़ा जंगल में गई,
तो वहां पे एक गड्ढा था, 10 फीट का गड्ढा था, और बड़ी उसमें गिर गई। अभी वहां कोई है भी नहीं, आवाज है तो किसको दें। तो छोटी ने बड़ी आवाज लगाई, चिल्लाई, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं आई। तो नीचे वाली जो थी वो डर गई थी, पूरी डर के मारे वो डावाडोल हो गई थी। फिर ये छोटी को क्या लगा पता नहीं, यहाँ वहां घूमी, उसे एक रस्सी मिली, उस रस्सी को लेकर आई, नीचे छोड़ी, और वो जो बड़ी थी उस रस्सी को पकड़कर ऊपर चली आई। तो कहते हैं उस छोटी ने उसको खींचा। जब गांव में ये खबर फैली तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। पहले जमाने में लोग बोले वाले अभी भी गांव में हैं, तो इकट्ठा हो गए, बच गए, ऐसा वैसे। क्योंकि उस क्षेत्र में शेर का आना जाना था, तो गड्ढे में रहती तो शायद, और दूर गए थे, खेलते खेलते बच्चियां दूर गई थी। तो गांव वालों ने इस कहानी पर विश्वास नहीं रखा। लोगों ने कहा ये लड़की झूठ बोल रही। बात यहां तक आ गई, वाद विवाद यहां तक आ गया कि वापस उस गड्ढे के पास सब गांव वाले आ गए और उसी रस्सी को छोड़ा गया, उसी लड़की को नीचे छोड़ा गया। फिर उसे कहा गया अभी इसे खींच। वो खींच ना पाई तो उसे झूठ साबित कर दी। लेकिन कहानी सच्ची, उस बच्ची ने सचमुच उसको ऊपर उठाया था। लेकिन कैसे? क्योंकि जब वो नीचे गिरी थी, जब उसे बाहर निकाला गया, उस वक्त उसे ये बताने वाला कोई नहीं था तू नहीं कर सकती, ये संभव ही नहीं है, ऐसा उसे कहने वाला कोई नहीं था। वो खुद पर विश्वास करती थी, खुद की पूरी क्षमता पर विश्वास करती थी। उसे ये पता ही नहीं था कि मैं छोटी हूं, मैं खींच नहीं पाऊंगी, मैं कैसे करूंगी, ये उसके दिमाग में कभी आया ही नहीं। आपकी क्षमताएं जो है वहां तक आपको पहुंचना चाहिए, लेकिन लोग नहीं पहुंच पाते क्योंकि लोगों ने अपनी अपनी सीमा बनाई, विश्वास का एक दायरा बनाया, उस दायरे में लोग रहते हैं। तो ना उनका विकास हो पाता है, नहीं मैं ऐसा ही हूं, मेरी इतनी क्षमता है, अपने विश्वास के स्तर को क्षमता समझ लेता है। यही सबसे बड़ी गलती। आपको पता है वैल्यू मनी एक साउथ इंडियन बिजनेसमैन है जो थायरो केयर उसने कंपनी निकाली। 100 रुपए से लेकर 8,000 करोड़ तक उसने बिजनेस लेके गया। वो कहता है मेरे साथ 25,000 एम्प्लॉयज काम करते, लेकिन उसमें एक भी एक्सपीरियंस नहीं है, सब फ्रेशर है। मैं कभी एक्सपीरियंस्ड को काम पर लाता ही नहीं, मैं सभी फ्रेशर को ही काम पे रखता। और जानकार कहते हैं कि जब तक आपके कंपनी में फ्रेशर्स है आप ग्रोथ नहीं कर सकते। ये कैसे संभव है? लोगों का दिमाग सुन्न हो जाता है सुनकर। फिर कहते हैं कि वो बड़ा नसीब वाला है। बम्बल भी मालूम है आपको? बम्बल भी जिसका शरीर बड़ा होता है और पंख छोटे छोटे होते हैं। आज तक साइंस को यह पता नहीं चल रहा है कि वो उड़ती कैसे, क्योंकि उसके पंखों का जो आकार है, वो उस शरीर का जो वजन है, इसका अनुपात ही नहीं बैठता। जिस सूत्र पर ये हवाई जहाज उड़ते हैं उस सूत्र को वो बम्बल भी नकार देती। नासा ने बताया कि जो रॉकेट गया एक बार स्पेस में वो वापस नहीं आ सकता। स्पेस से शटल आ जाती है लेकिन रॉकेट नहीं आता। उड़कर जाने वाली चीज तो ऊपर जा ही नहीं सकती, तो थ्रस्ट के ऊपर जाती है, जो पीछे फोर्स लगाती है। ऐसे रॉकेट ही ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो रॉकेट वापस नहीं आ सकता क्योंकि फिजिक्स के रूल के अनुसार नहीं। तो इलॉन मस्क क्या बोला कि रूल्स किसने बनाया? बोले मनुष्य ने, साइंटिस्ट ने बनाए। तो रह गया होगा, भूल गया होगा, चलो हम एक बना रहे। तो उसने कोशिश जारी रखी तो सीमाएं तोड़ी जा सकती है। क्यों तोड़ी जा सकती है? क्योंकि जो भौतिक जगत है यह भी बेहद है, इसकी भी हदें बहुत दूर दूर तक है। और एक हद ऐसी आती है जिसके बाद कोई हद ही नहीं है।
जो अवकाश है, जिसे हम आकाश कहते हैं, ईथर कहते हैं, स्पेस, उसकी कोई सीमा नहीं। आप एक के आगे अगर गिनते गए तो उसकी कौन सी सीमा है? कौन से अंक पर जाकर आपकी सीमा खत्म हो जाएगी? कोई नहीं। तो सदगुरु क्या कहते हैं कि आप जो शरीर और मन के तल पर जीवन को आप अनुभव कर रहे हैं, उसकी एक सीमा है, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर जीवन की कोई सीमा नहीं है। तो मनुष्य की सीमाएं सिर्फ शरीर से लेकर है, मन को लेकर है। तो इनको अगर लांघना है तो एक ही मार्ग है, वह है योग का मार्ग। योग क्या कहता है? साक्षी बनो, इस शरीर में और तुम्हारे में अंतर रखो, और वह अंतर आपको तभी पता चलेगा जब आप अंतर्मुख हो जाओगे, आप ध्यान लगाओगे, आप इस चीज को अनुभव करोगे कि ये शरीर और मैं ये अलग हूं। मरने से पहले आपको ये अलग होना आना चाहिए। अगर आप मरने से पहले अलग ना हुए तो फिर आप साथ में चले जाओगे, शरीर के साथ आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको मृत्यु सच लगेगी। जब आप छोटे थे, बहुत छोटे थे, कुछ समझ नहीं थी, तो गांव में कुछ लोग आते थे जो बाहर गांव में चौराहे पर प्रोग्राम बनाते थे, जादूगर आते थे और अपनी जीवा को काटते थे और हाथ में लेते थे। ये प्रोग्राम करते थे तो कितने डर जाते थे, कितने डरते थे। अपने पॉकेट मनी को उसको दे देते थे। जो आपने किताबों के लिए पैसे लिए हैं, आपने आपके स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे लिए हैं, जो भी आपने पैसे लिए घर से कुछ काम के लिए, वो पैसे उसे दे डालते थे। क्यों? इसने ये प्रदर्शन में अपनी जीभ को, अपनी जबान को काट लिया, लेकिन वो छलावा था। वो क्या था? छलावा। ये कब मालूम हुआ? आज मालूम। मतलब हम अज्ञान की वजह से सीमा को बना देते हैं। तो सदगुरु तो यही कह रहे कि मनुष्य की दिमाग की भी सीमा है, अपने आंखों की एक सीमा है, आपके सभी ज्ञानेंद्रिय की एक सीमा है। आप एक कुछ डिस्टेंस तक ही सुन पाओगे, या आपकी आवाज कुछ अंतर तक जा सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती। इन सीमाओं को अगर लांघना है तो तरीका है योग का। आप ऊर्जा को जागृत करो, अपनी शक्ति को संपादित करो, साधना करो। सदगुरु तो कहते हैं इनर इंजीनियरिंग करो। इनर इंजीनियरिंग मतलब आप कभी भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई ढांचा बनाते हैं, तो आप इसका इंजीनियरिंग प्लान बनाते हो और फिर उसे बनाते हो। इसी तरह आपके जीवन को भी आप उसी प्रकार रचो। पहले ये जान लो कि मृत्यु आने वाली है, ये मरने वाला है। आप कितना भी सजाओ, कितना भी उसको खिलाओ, जब उसकी आयु होगी तो मरेगा। जब उसका वक्त आएगा ये मरेगा। उसके पहले जाग जाना, उससे अंतर बना लेना। आज हमें जो तकलीफ हो रही है, दुख हो रहे हैं, तकलीफ, वेदनाएं हो रही, यातनाएं हो रही, क्यों हो रही है? क्योंकि शरीर को हो रही है। क्या आपको कोई दर्द हो रहा है? आपको कोई दर्द हो रहा है तो पेन किलर ले लीजिए, दर्द खत्म। क्या पेन किलर सच में दर्द को खा जाता है, दर्द को मार देता है? बिल्कुल नहीं। आपकी संवेदनाओं को काट देता है। आपके दिमाग के साथ में आपके इंद्रियों का जो संपर्क है वो उसको काट देता है। वहां दर्द है लेकिन दिमाग को महसूस नहीं होता। अगर ये संभव है कि दर्द भी है और दिमाग को मालूम भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोई तो रास्ता है जिसके साथ आप, जैसे लोग आपको तकलीफ होते हुए देख रहे वैसे आप भी देख सकते हो। तकलीफ तो होगी। लोग तकलीफ के बारे में बड़े संवेदनशील हो जाते, बड़े संवेदनशील हो जाते, बड़े इमोशनल हो जाते। कोई कोई तो रोने लगता। मैंने बहुत बार देखा है, अगर कहाँ दर्द अगर होने लगा, थोड़ी सी चोटिल भी हो गए ना, तो रोते हैं। अरे क्या हो गया, अभी मैं खत्म हो गया। इनको
युद्ध में डालना चाहिए, भागते भागते मर जाएंगे। ऐसे भगोड़े जीवन को अनुभव कैसे करेंगे? खिलौना टूट गया तो बच्चा रोने लगता है, ये खिलौना है, और आप बच्चे बने बैठे। तो सदगुरु आपको जगा रहे कि मानवीय जो सीमा है उसके परे चले जाना, इसके पहले कि यह दम तोड़ दे। जैसे कि मनुष्य का जीवन आज चिंता में है, दुख में है, दर्द में है, परेशानी में है। वजह क्या है? वजह है डर, खोने का डर। किसी के वो पीछे पैसे गंवाने का डर है, प्रतिष्ठा गंवाने का डर है, शरीर गंवाने का डर है, सुंदरता गंवाने का डर है। हमारे शरीर पर जो हमारी जो बंधन है, शरीर के साथ हमारा जो तादाद में है, जो मोह माया का जाल हमने बुना है, यही वजह है उसकी। इसलिए तो डर लगता है खोने का। अगर वो मरने ही वाला है, आपको पता है अगर आपका घर ढहने ही वाला है, तो काम चलाओ चीजों से, उसको चलाओ, उसमें अपनी जान ना लगाओ। अगर जान ही लगानी है तो उसके परे जाने का सोचो। तो सदगुरु को कहना यही है कि आप जीते जी मर जाओ और इस शरीर से मुक्त हो जाओ। इस शरीर को सबसे बड़ा दर्द क्या है? मरने का। आपने कभी देखा है कि मरने के बाद वो उसका चेहरा कैसे दिख रहा है? थोड़ा मेकअप करो, मरघट में जाने से पहले थोड़ा मेकअप करो, थोड़े बाल सजाओ। ऐसा करते हैं क्या कभी? जो देह नीचे रह जाती है उसको कभी सजाते नहीं, उसको संवारते नहीं कभी। साधु संतों को छोड़कर ऐसा नहीं करते। क्यों? पता है इसको क्या करना है, जलाना है, उसको गाड़ना है, मिट्टी में डालना है। तो मानवीय जो सीमा है वो शरीर और मन के साथ जुड़ी है। आपका किसी ने दिल तोड़ा, आपका किसी ने विश्वासघात किया, आपको आपका किसी ने अपमान किया, तो वह एक सिर्फ मान्यता है। आपके अंदर ये दर्द है बड़ा, लेकिन पास वाले को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। आप बोलते हैं मुझे इतना दर्द हो रहा है, बाकी लोगों को कुछ पछतावा भी नहीं है। इनको भी थोड़ा दर्द होना चाहिए, तो वो कोशिश करते हैं। समस्या ये है कि हमने हमारे शरीर को और मन को क्या कर दिया है? सर्वोच्च मान लिया है, उसको सीमा बना लिया है। इसलिए हम हदों को पार नहीं कर सकते। बेहद जो जीवन है उसको हमने कभी अनुभव ही नहीं किया। जिस दिन आप शरीर के परे जाने की कोशिश करोगे तो शरीर से जुड़े सभी वासनाएं, कामनाएं, मन से जुड़ी, इनसे आप क्या पाओगे? छुटकारा। जब तक आप शरीर और मन में है तब तक आपकी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं कभी भी आपका आपको छोड़ेंगी नहीं, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। कोई इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी बड़ी हो जाएगी, और बड़ी पूरी हुई तो और बड़ी हो जाएगी, उसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन आप इच्छा करने वाले मन को ही छोड़ सकते, भोग चाहने वाले, वासना करने वाले शरीर को ही छोड़ सकते। फिर जब आप दूर से उसको देखोगे तो जितना जरूरी है उतना ही खाना खिलाओगे। हेलो, आप आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल डालते हैं? डालते हैं ना? तो कैसे डालते हैं? हिसाब से, जितनी दूर जाना है उतना डाल दे। आपको जाना 5 किलोमीटर है, आप टंकी फुल करते हैं, ऐसा कभी हुआ है? हेलो, हम पागल थोड़ी। फिर इस टंकी में क्यों ठूसते रहते? क्योंकि टंकी के ऊपर जो मुंह लगा है, उस मुंह में, गाड़ी में तो जबान नहीं है लेकिन यहां जबान है, वो जबान को अच्छा लगता है। तो वो जीवा जो है उसके अंदर रस ग्रंथियां है जो रस को अनुभव करती है, और उसी को ही भोजन समझती है, उसी को ही तृप्ति समझती है। तृप्ति वो नहीं है, तृप्ति आपके पेट के अंदर है, तो सीमा है उसकी। तो इसलिए सदगुरु को कहना है कि आप योग में उतरो, आप योग साधना करो, इनर इंजीनियरिंग करो। इनर इंजीनियरिंग का मतलब ही इतना है कि सचमुच आपके जीवन के साथ जाएगा, उसके ऊपर ध्यान। आप आपके जीवन को इस तरह देखो, ये नहीं मिला है और ये मिला है, इस तरफ मिली हुई चीजें हैं, ये मुझे मिला है, और यहाँ पे यो नहीं मिला है। तो अक्सर हमारा ध्यान कहाँ होता है? जो नहीं मिला है। जो मिला है उसके ऊपर हमारा ध्यान कभी कभार जाता है। जब भी हमारा ध्यान जो मिला है उसके ऊपर जाता है तो हमारे अंदर कैसे भाव उठते हैं? धन्यवाद के, आभार के। और जो नहीं मिला है उसकी तरफ ध्यान जाता है तो
हमारे अंदर दर्द उठता है, परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, घृणा का भाव उठता है, जिनको जिनको मिला है उनके प्रति ईर्ष्या होने लगती है। यह क्यों होता है? क्योंकि हम मिला और नहीं मिला इसके बीच में अटके हैं। तो सदगुरु कहते हैं इन दोनों को ही छोड़कर आगे चले जाना, बस खुशी है। हाँ? जो स्वयं सेवक होता है उसको क्या मिला है और क्या नहीं मिला है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह जीवन जीना है तो आपको आपकी शरीर और मन की सीमाओं को तोड़ना चाहिए, और उसको तोड़ने के लिए आपको साधन दिया है, मार्ग दिया है योग का। आप योग के जरिए आप उन सीमाओं को तोड़ सकते हैं। तो आप क्रिया योग करो या आप कर्म योग करो, भक्ति योग करो या ज्ञान योग करो, सबसे आसान है कर्म योग करो। कर्म ऐसे करो कि फल की कोई इच्छा ही नहीं है, हो या ना हो फल कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म में डूब गए, ये योग कर सकते हैं या क्रिया योग कर सकते हैं। ये दोनों रास्तों से हम शरीर की सीमाओं को लांघ सकते हैं आसानी से। बचे भक्ति और ज्ञान योग जो है वो थोड़े से मुश्किल रास्ते हैं। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम अगर पहले ही कदम पे सब कुछ छोड़ा जाए तो संभव नहीं है। आपको कहें पहले ही कदम पे सब कुछ छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते आप। दूसरे के लिए जियो, नहीं जी सकते आप। इसलिए भक्ति मुश्किल है। और ज्ञान योग तो इतना मुश्किल है क्योंकि भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप पंडित बन जाओगे और खुद को ज्ञानी मानने लगोगे, आत्मा की बात करोगे, संन्यास की बात करोगे, बड़े बड़े जो वचन है उसको रटोगे, सेवा परमो धर्म, और सेवा किसके साथ खाई जाती है वो भी पता नहीं। इस तरह अगर आप उसमें उलझोगे, ज्ञान योग बड़ा मुश्किल है। बहुत कम लोग ज्ञान योग के माध्यम से गए, उससे थोड़ी ज्यादा भक्ति योग के माध्यम से गए, और बहुत सारे कर्म योग के माध्यम से गए। कर्म योग में आपको कुछ पता होने की जरूरत ही नहीं, बस ट्रेन में बैठ जाना, ट्रेन पहुंच जाएगी। कर्मयोग की जो रेलगाड़ी है वो मुक्ति तक पहुंचती है, बस आपको उसको रेल से उतरना नहीं है। आपका जीवन लोगों के लिए मुफ्त हो, बस यह कर्मयोग है। और क्रिया योग ये तो अनुशासन की चीज है, हर कोई कर सकता है, हर कोई खुद को नियम लगा सकता है। और कर्मयोग करे तो आप आपकी सीमाओं को तोड़ सकते, शरीर की भी, मन की भी और आपकी ऊर्जा की भी। आज आप अगर आपकी एक सीमा तक आप काम कर रहे हो, आपको पता है कि इसके आगे हमारा काम नहीं जा रहा है, हमारी क्षमता नहीं जा रही है, तो उस क्षमता को आप क्रिया योग से धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। एक वक्त ऐसा आएगा कि शरीर की और मन की पूरी सीमा आप सामने देखोगे, और शरीर का आपका प्रदर्शन सबसे बेहतर होगा, आपके मन का, बुद्धि का प्रदर्शन सबसे बेहतर होगा। और वही वक्त है जहां आप इन दोनों से भी छलांग लगा सकते हैं। शरीर की ताकत को भी अभी आजमाना नहीं है, मन की ताकत को भी आजमाना नहीं है, इन दोनों को छोड़ देना है। कब? जब उसकी सीमा को लांघ। तो जो संसार में सबसे सफल हो जाता है उसके लिए मुक्ति का द्वार बहुत निकट होता है, बजाय उनके जो अभी भी संसार की चक्र में फंसे हैं, एक सामान्य जिंदगी जी रहे, शरीर को बचा बचा के जी रहे, मन को बचा बचा के इस्तेमाल कर रहे, खुद के बारे में बहुत संवेदनशील है, बड़े हलवे हैं, बड़े नाजुक है, थोड़ी सी बातों से दुखी हो जाते हैं, थोड़े से दर्द से शरीर ढह जाता है। ऐसे लोगों के लिए तो सफर बहुत लंबा है। सीमा जो है वह अगर आपको लांघनी है तो पहले शरीर का पूरा पूरा इस्तेमाल करो, बुद्धि का पूरा पूरा इस्तेमाल करो, इतना करो कि थक जाए, शरीर का इतना इस्तेमाल करो कि थक जाए। यह संभव है आपके, लेकिन लोग उसको बचाते हैं। उनको लगता है यही मेरा जीवन है, यही खत्म हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन नहीं, वह आपका जीवन है नहीं। और इसीलिए सदगुरु बार बार वही बात बता रहे हैं कि आपको शरीर को पूरी तरह इस्तेमाल करना है। पूरी तरह इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चले कि सीमा कहां तक है, उस सीमा तक आपको शरीर का इस्तेमाल करना है और मन का भी इस्तेमाल करना है। तो आप संभव है एक दिन आप इन दोनों को छलांग लगा के बाहर निकल जाओगे।
और जिस दिन आप इससे बाहर निकलोगे उस दिन आप खुद को इतना शक्तिशाली मालूम करोगे, आपके लिए कोई बंधन नहीं होगा। और यही सदगुरु चाहते, इसे ही मोक्ष कहा गया है। धन्यवाद।